ओ पॉइंट पर हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी बना हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट भी बना हुआ है। आप देखेंगे ये एक सर्कल है और इस सर्कल में 3 क्वाड्रेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहां से यहां तक बन रहा है ना। तो ये जो अल्फा एंगल हो गया ये 270 डिग्री हो गया, इसे हम बोलेंगे 3π/2। फिर करंट यहां गया, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ओ पॉइंट के बिल्कुल एक्सियल डायरेक्शन में आ रही है। हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, इसकी वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से B3 मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से B4 मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अब यहां देखना पड़ेगा क्या ये ऐड हो पाएगी। तो राइट हैंड थंब रूल लगाना, और राइट हैंड थंब रूल में आप देखेंगे कि अंगूठा गया इधर, उंगली गई अंदर, तो ये इनवर्ड, फिर यहां पर ये भी इनवर्ड, फिर इनवर्ड और ये भी इनवर्ड। इसका मतलब ओ पॉइंट की तरफ लगने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इनवर्ड लग रही है कि नहीं। तो राइट हैंड रूल से इनवर्ड लग गई तो ऐड ही होगा। अब मुझे B1 B2 B3 निकालना है। सबसे अच्छी बात देखो, B4 ओ पॉइंट के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो एक्सियल वाला केस लेंगे स्ट्रेट लाइन में। एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है हमेशा 0। B2 जो आ रही है वो ओ पॉइंट के फिर एक्सियल आ गया, तो B2 की वजह से भी क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड 0। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। सुनाओ, अब हमें निकालना है B1 और हमें क्या निकालना है B3। अगर आप B3 कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक और ये लाइन ये पूरा 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। अब ये एंगल पूरा हमारे सामने 90 डिग्री बन गया है। नाउ लेट्स सी, यहां पर 90 डिग्री और यहां पर एंगल कितना हो गया 270 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। तो अगर B1 मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला लगेगा μ0 I अल्फा अपॉन में 4π, रेडियस कितना है इसका a, तो a लग गया। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे, μ0 इंटू I 3π/2 अल्फा अपॉन 4πa, पाई से पाई कट जाएगा, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो यहां आ जाएगी 3/8 μ0 इंटू I अपॉन में a। यस और नो। अब ये हो गई इनवर्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं B3 पर। B3 है 90 डिग्री, μ0 इंटू I यहां आ जाएगा π/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4πb, क्या आ जाएगा हमारे पास 4πb, पाई से पाई कट जाएगा। यहां पर देखेंगे B3 इज इक्वल टू μ0 इंटू I अपॉन में 8b। यस और नो। अब इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हो कि नहीं, है ना। μ0 I को आप कॉमन ले लेना, 8 को भी कॉमन ले लेना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी वो देखते हैं। और सारी तो 0 हो गई हैं, तो B1 और B3 दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 3/8 μ0 I अपॉन में a, फिर यहां रहेगा μ0 इंटू I अपॉन में 8b, फिर आप देखेंगे μ0 इंटू I अपॉन में 8, यहां पर देखें तो यहां रहेगा 3/a और यहां आ जाएगा मेरे पास 1/b।